चलिए इस वीडियो में हम लोग एड्स नामक बीमारी के बारे में बात करेंगे। जो वायरस के कारण जो बीमारी होता है एड्स, उसके बारे में बात करेंगे। जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या क्लास 10th के एग्जाम हो, चाहे क्लास 12th के एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे रेलवे के एग्जाम हो गया, एनटीपीसी एग्जाम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखना ही एकदम मिलना ही मिलना है। आइए, एड्स क्या होता है? तो एड्स के फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स के फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका पूरा नाम होता है। कारण किसके कारण, यानी फैलता किसके कारण है? तो ये फैलता है एचआईवी के कारण। एड्स किसके कारण फैलता है? एचआईवी के कारण। इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसके कारण फैलता है? तो एचआईवी के कारण फैलता है। एचआईवी के फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, एड्स में कौन सा जांच किया जाता है? तो एड्स में किया जाता है इलीजा टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? इलीजा टेस्ट किया जाता है। लगभग अब इसका 15 से 2000 रुपया इसका कॉस्ट होता है। इलीजा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसेसी। क्या बोलेंगे? इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसेसी। लक्षण क्या होता है एड्स में क्या क्या लक्षण होता है? तो अत्यधिक बुखार होना। दूसरा है कि सर में दर्द होना, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा। तीसरा है कि लंबे समय तक पेट खराब रहना। चौथा है कि पेट में दर्द रहना। ये सब क्या है? इस सारा के सारा जो है एड्स का लक्षण है। अच्छा, इसका उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसका कोई खास उपचार नहीं है, लेकिन शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना। अभी लगभग बन रहा है, लेकिन अभी तक इस पर सही तरीका से इस पर अभी रिसर्च नहीं हुआ है। अभी तक कोई ऐसा दवाई नहीं बना है। खाली इसको क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए इसकी कुछ दवाई है। जैसे में पहला है ART। क्या है? ART, जिसका पूरा नाम है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। क्या है? एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। और दूसरा क्या है? AZB। इसको बोलते हैं एजिडोर यूडाइन। क्या बोलते हैं? एजिडोर यूडाइन बोलते हैं। एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स जो होता है, एड्स के मरीज के साथ संबंध बनाने से फैलता है। यानी एड्स के मरीज के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से क्या फैलता है? एड्स फैल जाता है। फिर एक ही सिरिंज का प्रयोग करने से फैलता है। मान लीजिए कोई एड्स के पेशेंट है, उसको भी वही नीडल से सुइया पड़ा और उसको फिर दोबारा दूसरे मरीज को दे दिया, तो उसको भी क्या फैल जाएगा? एड्स फैल जाएगा। फिर एक ही ब्लेड का प्रयोग करने से भी क्या होता है? फैलता है। मान लीजिए कहीं पे हजाम के पास गए बाल दाढ़ी बनवाने के लिए, चाहे बाल कटवाने के लिए, वही ब्लेड का प्रयोग किया जो एड्स के मरीज है, उसके उसके संपर्क में लाया ब्लेड को, और फिर वही ब्लेड से जो है दूसरे आदमी को बना दिया, तो उसको क्या हो जाएगा? एड्स फैल जाएगा। तीसरा है सांस के माध्यम से। सांस के माध्यम से भी क्या होता है? एड्स जो होता है फैलता है।